दोस्तों, कोरोना से कहराते इस देश में वैक्सीन ही एक उम्मीद है। हमारे देश में रोज कई लाख लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और कई करोड़ लोग वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, जिसमें से करीब 80% लोगों ने अपना फर्स्ट डोज लगवा लिया है और दूसरे डोज का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने भी अभी तक वैक्सीन का फर्स्ट डोज नहीं लगवाया है या फिर आप थोड़े दिनों में लगवाने जा रहे हैं, तो आपके लिए ये जानकारी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए वैक्सीनेशन चालू हो चुका है। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल है कि पहला डोज लगवाने के बाद क्या हम कोविड-19 से सुरक्षित हैं, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा आंसर है नहीं। वैक्सीन का पहला टीका लगवाने से आप कोविड-19 इन्फेक्शन से सुरक्षित नहीं होते, क्योंकि ये तभी वर्क करता है जब दोनों डोज आप ले चुके होते हैं, और वो भी दोनों डोज लगवाने के कम से कम 1 से 2 हफ्ते के बाद। दोस्तों, अगर आपके अंदर ये सवाल है कि कोविड वैक्सीन का दूसरा डोज कितने दिनों बाद लगवा लेना चाहिए, तो दोस्तों शुरुआती दौर में वैक्सीन का दूसरा डोज 1 महीने यानी 4 हफ्ते के बाद लगाया जा रहा था, लेकिन बदलकर 1 से 1.5 महीने रख दिया गया है, क्योंकि कोविशील्ड वैक्सीन के डोज में ये अंतर इसलिए रखा गया है क्योंकि जितने ज़्यादा दिनों का गैप होता है, कोविशील्ड वैक्सीन उतना ज़्यादा किफ़ायती हो रहा है। और दोस्तों 90% इंडिया में कोविड वैक्सीन के डोज दिए जा रहे हैं वो कोविशील्ड के ही हैं। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि जो आप डोज लगवा रहे हैं क्या वह सेम कंपनी के ही होने चाहिए, तो बिल्कुल ये एक ही कंपनी के होने चाहिए। अगर आपने कोविशील्ड कंपनी का वैक्सीनेशन करवाया है तो दूसरा भी आप कोविशील्ड वैक्सीन का ही करवाएं, क्योंकि देश में अभी तक सिर्फ 2 ही कोविड वैक्सीन हैं, एक कोविशील्ड और दूसरा कोवैक्सीन। और अगर आपको पहला टीका कोविशील्ड का लगा है तो दूसरा भी वही लगना चाहिए। वैसे तो ये जानकारी कोविड हॉस्पिटल्स के डेटा में होती है, लेकिन फिर भी आप लगवाने से पहले डॉक्टर से कंफर्म कर लें। दोस्तों, अगर आपके दिमाग में ये सवाल भी है क्या दोनों डोज लगवाने के बाद हम कोविड-19 इन्फेक्शन से सुरक्षित हैं, तो दोस्तों नहीं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं कि इस कोविशील्ड वैक्सीन से आप 80% तक तो सुरक्षित हैं। इसका मतलब है अगर आप 100 लोगों में कोविड वैक्सीन लगाते हैं तो उसमें से 80 लोग तो सुरक्षित होंगे, लेकिन 20 लोगों पर कोई असर नहीं होगा। वैक्सीनेशन के 2 हफ्तों बाद ये पक्का नहीं कहा जा सकता कि इन वैक्सीन से इन पर असर होगा, और पक्के तौर पे ये भी नहीं कहा जा सकता कि इन लोगों पर कोविड-19 इन्फेक्शन दोबारा नहीं होगा। दोस्तों, दरअसल इंडिया में लगाई जाने वाली वैक्सीन 80% ही किफ़ायती है, यानी 100 में से 20 लोगों को इस वैक्सीन को लगवाने के बाद भी कोविड हो सकता है। दोस्तों, इसके बाद आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद भी हम सुरक्षित नहीं हैं, तो इसे लगवाने का फायदा क्या है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, 80% सुरक्षा मिल रही है तो वो बिना सुरक्षा के तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, टीका लगवाने का दूसरा कारण यह भी है, अगर आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है और बाई चांस आपको कोविड दोबारा हो जाता है तो इसके लक्षण आप पर ज़्यादा प्रभावी नहीं होंगे और आप बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद हमें मास्क लगाएं या ना लगाएं, तो दोस्तों इसका आंसर है कि आप उसके बाद भी अपनी सावधानियां बरतिए, जैसा कि आप पहले बार बार हाथ धोना, मास्क का यूज करना, क्योंकि इस वैक्सीन का असर 80% है, ना कि 100%। तो दोस्तों, जो सावधानियां आप पहले से बरतते हुए आए हैं उन्हीं पर कायम रहिए जब तक इसका कोई 100% सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई है, उस हिसाब से आपको सावधानियां और ज़्यादा बरतनी होंगी, क्योंकि जिन लोगों को कोविड वैक्सीन का इंजेक्शन दिया गया था, पाया गया है कि उनमें भी दोबारा से कोविड हुआ है। तो दोस्तों, जिन लोगों को कोविड वैक्सीन देने के बाद भी ये चांसेस हैं, तो जिन लोगों ने नहीं लगवाई हैं उन्हें तो और ज़्यादा सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों, जो लोग कोविड वैक्सीन लगवाने के बाद अपने कुछ
प्रॉब्लम्स को बता रहे हैं कि उनके दर्द हो रहा है या फिर उन्हें फीवर आ रहा है। ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मल है, क्योंकि इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स को आप नॉर्मल मेडिसिन्स लेकर भी ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आपको ज़्यादातर जिस डॉक्टर से आप वैक्सीनेशन करवाएंगे सेंटर से, तो आपको डॉक्टर प्रेफर भी करेंगे कि ये मेडिसिन आप लें अगर आपको दर्द होता है या फिर वहाँ जहाँ पर आपने इंजेक्शन लगवाया है वहाँ पीलापन होना या फिर उस जगह पर पेन होना। और दोस्तों, साथ में ये सतर्कता बनाए रखें कि वहाँ पर आप आइस ना लगाएं, और अगर आपको बुखार आ रहा है तो आप पैरासीटामोल लें। ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये थोड़े दिनों में ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का ये सवाल भी है कि पहला टीका लगवाने के बाद दूसरा टीका ना लगवाएं तो उससे कोई फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि दूसरा टीका लगवाने के बाद ही आपके शरीर में ये इम्यूनिटी आती है कि आपका बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाने लगता है ज़्यादा रफ्तार से। तो दूसरा टीका ना लगवाने की वजह से आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट नहीं होंगी। इसीलिए दोस्तों, सही वक्त पर अपना दूसरा डोज भी लें। दोस्तों, एक बेहतर सवाल और सबके मन में है कि एक ही वैक्सीन के डबल डोज क्यों लिए जा रहे हैं। दोस्तों, इन जानकारियों से अगर आपको नहीं पता चला है तो मैं आपको सीधे तौर पे बता देता हूँ। फर्स्ट डोज लगवाने के बाद हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज़ बनती हैं वो लगभग 45 से 60% ही बनती हैं, और वो भी बहुत स्लो। लेकिन जब दूसरा डोज लगता है तो एंटीबॉडीज़ बनने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है और लगभग 80% एंटीबॉडीज़ बनना चालू हो जाती हैं। इसीलिए सेकंड डोज भी लेना ज़रूरी है, और अगर आपने सेकंड डोज नहीं लिया तो फर्स्ट डोज एक तरीके से बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, घर पे रहिए और बी सेफ। और अगर आपने अभी तक कोवैक्सीन के लिए अप्लाई नहीं किया है तो लिंक बायो में, वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराइए और अपना टीकाकरण कराइए। थैंक यू।